नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे मित्रों। माता भगवती स्वरूपा सती देवी पार्वती की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर और आप पर बरसती रहे। मित्रों, सावन के इस शुभ अवसर पर हम शिव पुराण की पावन कथा आप सबके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 27वें अध्याय पर आज पहुंच चुके हैं। बाकी के अध्याय आपको चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। अब प्रारंभ करते हैं शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड 27वां अध्याय, दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवर्षियों, महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुस, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वंशपायन आदि अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष यज्ञ में शामिल हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर मैं विश्व सृष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को श्रतविज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। इस विधि को मैंने 88,000 ऋषि एक साथ हवन करते हुए प्रारंभ किया। 64,000 देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मग्न होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों व उनके गणों तथा नागों को भी अभिमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना एवं दरबारी सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगलाचार कर यज्ञ दक्ष ने प्रारंभ करवाया। दीक्षा ली, परंतु उस दुर्मात्मा ने दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणानिधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण ना भेजा, ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिव जी की पत्नी होने के कारण कमपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को ना पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके बिना ये यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति में ये यज्ञ शोभा कम पा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के साकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आएं।
उनके आने से ये यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमयी हैं, उनके यहाँ आने से ही ये यज्ञ पूर्ण हो सकता है। महर्षि दधीचि की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैं उन्हें सा आदर यहाँ पर मैंने बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला किसकी कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी उपस्थित है। वेद और वेदांतों की जानने और उनको समझने और पालन करने वाले महर्षि सभी यज्ञ में आ चुके हैं। अब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित है तो रुद्रदेव की क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं, उनके माता पिता का कुछ पता ही नहीं है। वे भूत प्रेत और पिशाचों के साथ उनके स्वामी बनकर रहते हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अतः दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है। यह यज्ञ कहलाने लायक नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण ना देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा अवश्य विनाश निश्चित है। ये कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर अपने ऋषि मुनियों के साथ वहां से जाने का सोचा, लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने प्रतिव्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि वेदों के ज्ञाता और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं और ये मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बात सुनकर वे सभी शिव माया में मोहित हो गए। सभी देवर्षि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर रुके। अनेक देवर्षि और मुनि वहां यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए पूजन को शुरू कर चुके थे। प्रारंभ होता है 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारा गृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी चंद्र के साथ कहाँ जा रही हैं। तब विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछने लगी, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया, और वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित हैं, अतः वहीं जा रहे हैं। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई और सारी बातें बताने लगी। देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात हुई जो पिताजी ने यज्ञोत्सव कराया है, और देवी सती और दामाद शंकर भगवान को निमंत्रण देना तो दूर, सूचना भी नहीं दी, परंतु सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिताजी दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवर्षि, महर्षि, देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी देवता और ऋषिगण वहां एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। आप सभी सुहृदयों में सबसे उत्तम हैं। मिलने को हमेशा सभी आपसे आतुर रहते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। प्रभु, आप महायज्ञ में सभी तो गए हैं, आप क्यों नहीं पधारे। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के महायज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी।
सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं, मुझसे बैर की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवी देवता और ऋषि हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपमान कराना ही होता है। शिव जी ने इन वचनों को देवी सती को कहा। देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं, आपकी उपस्थित होने से ही यज्ञ सफल होते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ। क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया, इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा वहां जाने की ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा दिए देता हूँ। अपने पिता के यज्ञ में जाओ, नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। उनके साथ शिव जी के 60,000 रौद्र गणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचा कर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिव गणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा के यश गान को गाया। उस यात्रा काल में जगदम्बा शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार चारों दिशाओं में गूंज रही थी। 19वां अध्याय, यज्ञशाला में सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहां महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहां देवता, असुर और मुनि, साधु, संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेले ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देख उनकी माता और बहनें तो बहुत ही प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी, परंतु पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी नहीं जाहिर की और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देख देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का आदर सत्कार किया, अलग अलग भाग देखा, लेकिन सती ने अपने पति शिव का वहां कोई अलग भाग नहीं देखा। उन्हें बड़ा क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती को लताड़ते हुए दक्ष अपने अशुभ वचनों को बोलने लगा। तभी देवी सती क्रोध से तपित होकर बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं, सब कुछ वे ही हैं और उनके बिना इस परम यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। उनके बिना ये यज्ञ अपवित्र होता है। अपने भगवान शिव को उन्होंने ऐसे तिरस्कृत हो देख उनके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे और वो क्रोध की अग्नि में दक्ष को लताड़ते हुए कहने लगी कि आपने उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिना
भगवान शिव के आए। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए? तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवी देवताओं से मुनियों को डांटते हुए फटकारते हुए कहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवताओं और मुनियों से बहुत सी बातें कही। देवी सती की बातें सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष के वचन बहुत ही क्रोधित हो चुके थे और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों का कोई भी लाभ नहीं होगा। तुम बिना बात के ही सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया तो तुम यहाँ आई क्यों? तुम यहाँ खड़ी हो रही और अब यहाँ से जाओ। तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ये जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों प्रेतों पिशाचों के स्वामी हैं। उन्हें बहुत बुरे वेश को उन्होंने धारण किया है। इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे करा दिया। नहीं तो शिव इस योग्य नहीं कि उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखा जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गई। तब वे मन ही मन विचार करने लगे कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। ये सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वो हमेशा नरक में जाता है। अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व जब तक रहेगा उसे नरक ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवी देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते हुए देखकर प्रभु का अपमान किया है। इस पाप का तुम सभी को अवश्य फल भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान के विमुख हो चुके हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु जो लोग अज्ञान के अंधेरे को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल के बैठे हैं वो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं। उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना, निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान शिव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप को धुलते हुए बोला, तुम मूर्खतावश होकर उन्हीं भगवान का अनादर करते हो। उन्हें द्रोह करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। उदार भगवान महादेव की जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हैं क्योंकि वो महापुरुष की निंदा करते हैं। उनके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वो भगवान शिव की उपेक्षा करने वाले और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट ले, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में सामर्थ ना हो
तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए, तब भी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती ने अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोला, जब मेरे पति महादेव मुझे अपने साथ संबंध के कारण दक्षिणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा इस प्राप्त घृणित शरीर का त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सब ने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको दंडवत देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। ये सब कहकर वो चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। यहीं से प्रारंभ होता है 30वां अध्याय, सती द्वारा योगाग्नि में शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहां क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सविस्तार सुनाएं। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनकी क्रोध अग्नि शांत हो गई। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विद्यमान थे। यही वो समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्यों सहित देवताओं ने जब ये देखा कि देवी सती भस्म हो गई तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग किया है। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने ये बड़ा कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय असहिष्णु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदन करने वाले दक्ष को कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए वे इस यज्ञ के योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। वे 60,000 पार्षद क्रोध अग्नि से चिल्ला रहे थे और खुद को धिक्कार रहे थे। यहाँ उपस्थित होते हुए भी वो माता सती का शरीर त्याग देखते रह गए। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़े। जब भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वाले, नाश करने वाले यजु मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड से ऋभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां आ पहुंचे।
ऋभु नामक सहस्त्र देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया और सब ओर त्राही त्राही मच गई। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत हो रहे थे। 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष ने उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचाया और सभी डर के भयभीत होकर जाने लगे तो उस समय महान आकाशवाणी हुई, अरे दक्ष मूर्ख, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम कल्याणकारी और मंगलकारी आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और उन्होंने जो तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए, तब भी तू कुछ नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बड़ा घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या है। वे समस्त पुण्यों का फल देती हैं। वे तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। वे परम मंगलकारी हैं। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है। वो मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती हैं। देवी सती उपद्रवों को नाश करने वाली होती हैं। वे परम शक्ति हैं तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे जन्मदात्री हैं अर्थात जन्म देने वाली माता हैं। वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य देव आदि सभी देवताओं की जननी हैं। वे साक्षात जगदम्बा हैं। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिया धर्मपत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में प्रभु की दर्शन की अभिलाषा रखते हुए हर मनुष्य देवता उनका सुमिरन करते हैं। दर्शनों की इच्छा के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव जो जगत को धारण कर उनका पालन पोषण करते हैं। वे समस्त विद्याओं के ज्ञाता, मंगलों का मंगल करने वाले, वे ही समस्त मंगल कामनाओं को पूरा करते हैं। ये दक्ष दुष्ट, तूने परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा कार्य किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमल का ध्यान कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, तूने उनका और उनकी पत्नी का पूजन न करके बहुत ही अनिष्ट कार्य किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता हैं। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी ये सोच ही कल्याणकारी शिव पूजन किए बिना मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी। तेरा सारा घमंड नष्ट हो गया। यहाँ बैठा कोई देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को ये चेतावनी देकर आकाशवाणी मौन हो गई। 32वां अध्याय। शिव जी का क्रोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे।
उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण जो नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी के शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यज्ञ में जो कुछ भी हुआ उसका सती को त्याग, शरीर त्याग का भी सारा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ से कह सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बात सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत ही निंदा की, जो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब इस विषय में ऐसी बात सुनकर माता क्रोधित हो गई और वो अपने आप को शांत नहीं कर पाई और वो सोचने लगी कि उन्होंने आपका अपमान किया है। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कहकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया है। ये देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि के मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया गया। हम में से बहुत से गण उन भृगु के गणों द्वारा मार डाले गए। तब आकाशवाणी हुई जिसने, दक्ष, तुम्हारा अंत निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे पाप के भागी होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम आपके पास इस विषय को बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। ये कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ वो सब सुनाया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वो बाल जमीन पर गिरा उसके दो टुकड़े हो गए। उस समय वहां बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के शिरोमणि हैं। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे अत्यंत भयंकर भाग से करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, अग्नि और सूर्य को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में मसल कर चूर्ण बना देना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारे करने से मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी ना तो कोई हुआ है ना हो पाएगा। भगवान, आपकी आज्ञा से मैं हर कार्य सिद्ध कर सकता हूँ। मुझे ये सभी शक्तियाँ आप ही से प्राप्त हुई हैं। बिना आपकी आज्ञा से एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन्हें मनोवांछित फल और अभीष्ट
मनोकामनाओं से पूर्ति करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दे, साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने वीरभद्र को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उसे अपने पर घमंड हो गया है। इस समय वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा अपमान किया। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देख उस यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ, वहां यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो वहीं उसे भस्म कर देना। दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी देवता गण वहां यज्ञ में मौजूद हैं। तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधु सहित जलाकर भस्म कर देना। वहां कलशों से भरे जल को भी पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्तवत्सल भगवान करुणानिधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को विनाश की आज्ञा दे दी। 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिया। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीर गण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उनमें हजारों पार्षद वीरभद्र के साथ ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के साथ भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़े जैसे 400 हाथ लंबा वो रथ हो, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगरमच्छ उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक 9 दुर्गा ने भूत पिचासों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया। डाकिनी, साकिनी, भूत पिशाच, प्रमथ, गुहार्ग, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेदियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशा में बजने लगे। उस समय जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र कि उस यात्रा में करोड़ों सैनिक यानी शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इस प्रकार महाकाली की भी सेना शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों ही विशाल सेनाएं लेकर उस यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे से आगे बढ़ने लगे। उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। 34वां अध्याय, यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगिनी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष की ओर बढ़ने लगी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अक्षगुण होने लगे। वीरभद्र के चलते यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा, बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों में फड़कना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहरी में आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधला गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे इतने डरावने लगने लगे, बिजली और अग्नि के
समान साक्षात नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखाई देने लगे। वहां यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के मंडप में मंडराने लगे। उस मंडप में गिद्धों द्वारा वो मंडप पूरी तरह से ढक गया था। वहां एक गीदड़ बड़ी भयंकर और डरावनी आवाज निकाल रहा था। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई। वहां अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे वो मूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तो बड़ा पापी है, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। तूने देवी सती का, साक्षात जो जगदम्बा है, उनका अपमान किया है, उनका अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं ऋषि मुनियों को भी अवश्य उनकी करनी का फल भोगने को मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल अवश्य देंगे। इस प्रकार कहकर वो आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष वहां उपस्थित सभी देवता गण के साथ कांपने लगा। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु के शरण में गए। वे डरे हुए थे, भय से कांप रहे थे। वे लक्ष्मीपति श्री विष्णु से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अब मित्रों, यहीं पर 34वां अध्याय समाप्त होता है। 35वां अध्याय आपको चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा। इसके साथ आगे के भी अध्याय आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस कथा अमृत रस का पान कर सके।